हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवम बोधी। आप सभी दिव्यात्माओं को अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आप सबका स्वागत है। साथियों, माफ़ी चाहती हूँ, रेगुलर नहीं रहती हूँ, बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, कई महीने हो जाते हैं। पर हाँ, अब कोशिश करूँगी कि रेगुलर रहूँ और टाइम टू टाइम आपको वीडियो बना करके देती रहूँ। तो इस बार जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ज्योतिष पर। जिन चीज़ों को लेकर के मैंने फेस किया और जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, मैं नहीं चाहती कि आपको भी वो चीज़ें फेस करनी पड़े। क्योंकि होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, पर हमें उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ज्योतिष क्या है साथियों? ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसको जान करके आप अपने जीवन के कर्मों के बारे में जान सकते हैं, आप अपना भविष्य जान सकते हैं और उनके आधार पर अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं। उसमें एक सवाल उठता है साथियों, क्या हम अपने जो हमारे कर्म लिखे हुए हैं या जो हमें प्राप्त है, क्या हम उसको बदल सकते हैं? तो साथियों, ये तो बिल्कुल कहना गलत है कि हम बदल सकते हैं। बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। हाँ, उनकी डेंसिटी को कम कर सकते हैं। जो हमें मिला है उसको कैसे बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि जो जीवन हमें मिला है वो हमारे कर्मों के आधार पर मिला है। जो पिछले कई जन्मों से हमने कर्म संचित किए हैं, उनके आधार पर हमें ये जन्म मिला है। उसी के आधार पर हमारी जिंदगी मूव करती रहती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें जानकारी हो जाए ज्योतिष की, ग्रहों की, नक्षत्रों की, तो क्या हम अपने जीवन को बदल सकते हैं? शायद हो सकता है कि पूरी तरह से तो ना बदल सकें, पर हाँ, अगर हमें ज्ञान होगा तो ये हो सकता है कि जो हमारे जीवन में परेशानी आने वाली है हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे और कुछ ऐसे उपाय कर लें या अपनी तैयारी कर लें जिससे कि उन सिचुएशंस को हम हैंडल कर सकें। पहले मैं बात करेंगे कि ज्योतिष के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, बेसिक रिक्वायरमेंट हमें इन 3 चीज़ों की होती है। इनमें से कोई भी अगर एक नहीं है तो पूरी तरह से प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये 3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पर मेन फोकस हमारा इन्हीं 3 चीज़ों पर रहता है। साथ में जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो कुंडली उसी समय बनाई जाती है, जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ है, जिस डेट को हुआ है, जिस समय पर हुआ है और जिस स्थान पर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कुंडली बनाई जाती है। तो अब ये बात आती है कि कुंडली तो उसी समय बन गई, जबकि उसने तो कुछ किया भी नहीं था और कुछ लेकर के आया कि नहीं आया, उसने क्या कर्म किए, उस पर तो बात हुई ही नहीं। इसका मतलब कि जो हमें समय, स्थान या टाइम जन्म का मिला वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमें जन्म मिला, उसी के हिसाब से हमारी कुंडली बनेगी। ये बिल्कुल तय है, जिसमें कि हमारे कर्मों को 3 टाइप से डिफाइन किया गया है या 3 तरह से बांटा गया है। एक होते हैं हमारे संचित कर्म, दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म और तीसरे होते हैं क्रियमान कर्म या आगामी कर्म, कि जो हम काम करके कर सकें या चेंज कर सकें। जिसमें से संचित कर्म जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं वो हमें मिलते हैं, और जो प्रारब्ध लेकर के हम आए हैं कि किस वजह से हमारा जन्म हुआ है, हमें किस चीज के लिए जन्म लिया गया है, जो हमें अपने कर्म पूरे करने हैं या कर्म भोग भोगने हैं। तो जो प्रारब्ध होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं दोस्तों, पर हाँ, जो क्रियमान कर्म होते हैं कि जो आज जो हम कर रहे हैं उससे पुराने जन्मों के कर्मों के दोष हैं उनको थोड़ा कम किया जा सकता है और प्लस भविष्य में अपने जीवन को सुधारा जा सकता है। ये हो गई हमारी कुंडली की बात कि कैसे हमें कर्म मिलते हैं जिसके आधार पर हमारी कुंडली बनती है। इसके लिए हम आते हैं कि कुंडली बनेगी कैसे। साथियों, कुंडली बनने के लिए मेन चीजों की जरूरत होती है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज्योतिष के 3 स्तंभ होते हैं, हाउस होते हैं, प्लैनेट होते हैं और साइंस होते हैं, मतलब राशियां होती हैं। हाउस हमारे 12 होते हैं और प्लैनेट जो है हमारे 9 होते हैं और राशियां भी हमारी 12 होती हैं, जिसमें से कि हाउस जो है वो फिक्स होते हैं और जो राशियां और ग्रह हैं वो मूवेबल होते हैं कुंडली में। और उन्हीं की वजह से ही हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा।
तो साथियों आज हम क्या करेंगे, आज पहला चैप्टर है, इसलिए आज हम होरोस्कोप बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम इन राशियों पर, हाउसेस पर और प्लैनेट्स पे डिटेल में बात करेंगे। साथ में हमारे जीवन में इफेक्ट करते हैं हमारे नक्षत्र, उन पर भी डिटेल में एक एक करके हम आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो आज हम बनाना सीखेंगे होरोस्कोप। होरोस्कोप कैसे बनाते हैं साथियों, सबसे पहले हम होरोस्कोप बनाना सीखेंगे। इस तरीके से स्क्वायर बनेगा, सभी जानते हैं, सबने देखा हुआ है, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी समझाने की कि किस तरीके से बनाना है। यहां से इस तरीके से बनाएंगे, ये चौकोर बन गया, ठीक है। इसको बीच में से इस तरीके से करेंगे, ये हमारा होरोस्कोप बन के हो गया तैयार, ठीक है। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरीके से हमारा हॉरोस्कोप होता है साथियों। जो मैंने अभी ये नंबर लिखे हैं ये हाउस के नंबर हैं, जो कि ये फिक्स होते हैं, कभी भी किसी भी कुंडली में इनको इन नंबरों की तरह से नहीं दिखाया जाता है। वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि ये घर हैं जो कि नॉन मूवेबल है, ये अपनी जगह पर ही रहते हैं और इनको कोई नंबर नहीं दिया जाता। जो कुंडली में हम नंबर देखते हैं वो ये नंबर नहीं होते हैं, वो राशियों के नंबर होते हैं, जिनके बारे में हम आगे वाले वीडियोस में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। 4 तो स्क्वायर होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 8 इसके ट्राइंगल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा होरोस्कोप जो है डिवाइड होता है। जो पहला वाला स्क्वायर होता है साथियों, फर्स्ट घर कहा जाता है, फर्स्ट हाउस होता है। जो फर्स्ट हाउस होता है साथियों उसको लगन भी कहते हैं, लगन का घर भी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैंने थोड़े से टाइम में आपको प्रॉपरली समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप हॉरोस्कोप बना सकते हैं, जिससे कि धीरे धीरे हम समझेंगे कि कैसे हॉरोस्कोप बनता है, कैसे वो उसको समझा जाता है, कैसे ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां होती हैं, और आराम से आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आप कैसे, किसी भी ज्ञानी पुरुष के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना खुद हॉरोस्कोप बना सकते हैं और अपने ग्रहों को देख सकते हैं। क्योंकि मैंने कई बार इस चीज को बहुत महसूस किया, बहुत मुझे बुरा भी लगता था कि बस पूछोगे तुम्हारे फलाने ग्रह में फलानी दिक्कत आ गई है, फलाने घर, फलाने हाउस में फलाना ग्रह बैठा हुआ है, फलानी राशि बैठी हुई है, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि मतलब बोलते क्या हैं। कई बार मैंने खोल के देखने की कोशिश की पर नहीं समझ में आता था। तो मुझे लगा कि मेरे सारे भाई बहन भी इन सब समस्याओं से जरूर जूझते रहते होंगे। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि आप अपनी कुंडली, एटलीस्ट कम से कम आप अपनी कुंडली जरूर पढ़ना सीख जाएंगे इससे। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है कहीं छोटी मोटी त्रुटि मुझसे रह भी जाए तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। हाँ, अगर आपको लगे कि मैंने कहीं गलती की है या कोई मतलब चीज मुझसे छूट गई है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं कि यहाँ पे कोई कमी रह गई है, जिससे कि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।